गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रट रट कर थक चुके हैं तो आज से रटना बंद, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा प्रूफ ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक है जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर आप आज का टॉपिक पूरा अच्छे से देखते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि ये टॉपिक आपकी पूरी डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो है कि हमारा प्रूफ ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ cosec x into cot x with the help of फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने फंक्शन लेट किया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अभी फंक्शन जब इंक्रीज होगा x प्लस एच तक, तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है cos x वो भी हमारा x तक इंक्रीज हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का हेल्प लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड पूरे के अपॉन में एच। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, जिसकी हेल्प से हमें इस प्रूफ को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स प्लस एच की जगह cosec एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह cosec एक्स एंड पूरे के अपॉन में एच। नाउ इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस का वन अपॉन साइन एक्स पूरे के अपॉन में एच। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस एच अपॉन में एच साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस एच। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले एलसीएम ले लिया। साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स का एलसीएम आएगा साइन एक्स प्लस एच। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी तो साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस एच, और ये जो अपॉन का एच था ये हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का, जो कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में टू। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, साइन सी माइनस साइन डी का। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस सी की जगह एक्स और डी की जगह एक्स प्लस एच। ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एच इंटू साइन सी की जगह वापिस से एक्स और डी की जगह माइनस का एक्स प्लस एच एंड पूरे के अपॉन में स्टूडेंट्स हमारे क्या जाएगा एच साइन एक्स प्लस एच। इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस एक्स एक्स जाएगा स्टूडेंट टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा स्टूडेंट्स, तो ये x प्लस का होगा, ये x माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन माइनस का h और अपॉन में टू। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ टू लगाना भूल गया था, तो आप यहाँ टू लगा देंगे h अपॉन टू एंड पूरे के अपॉन में h साइन एक्स प्लस एच। सो स्टूडेंट्स, आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये हो जाएगा हमारा लिमिट
h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा 2 cos x प्लस h अपॉन 2 इंटू में साइन माइनस h अपॉन 2। एंड स्टूडेंट्स जो ये वाला h है ये 2 के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा पूरा h अपॉन 2। h को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, h अपॉन 2 स्टूडेंट्स। और इसके अलावा अपॉन में आ जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस h, ये 2 यहां से हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में h की वैल्यू पुट करते थे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जैसे कि पता है आपको, लिमिट 0 होते ही इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है एल हॉस्पिटल रूल से। सो स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस 0 अपॉन 2 साइन एक्स एंड वापिस साइन एक्स प्लस 0। नेक्स्ट स्टेप में cos x अपॉन साइन एक्स, ये स्टूडेंट्स माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ चल रहा है माइनस आपका, और साथ में 1 अपॉन में साइन एक्स। तो cos अपॉन साइन होता है स्टूडेंट्स हमारा cot x, और 1 अपॉन साइन होता है cosec x, यहाँ माइनस आ जाएगा। और हमने फॉर्मूला लिया था d अपॉन डी एक्स cosec x। तो स्टूडेंट आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स जो cosec x का फॉर्मूला होता है उसका होता है माइनस का cot x इंटू cosec x, या माइनस का cosec x इंटू cot x। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो cosec x है उसका फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और इन सभी प्रूफों में आपको जो हेल्प लेनी पड़ेगी, ये सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है, और इसका जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स वो सेम साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले की तरह होता है। तो अगर आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उनको स्किप कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाकर के उनको अच्छे से क्लियर कर लें, देख लें, वहां से जो फॉर्मूलाज हैं चाहे वहां से स्टेप्स हैं उनको अच्छे से समझ लें, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट प्रूफ, जो कि है हमारा कॉट एक्स का। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल टू है हमारा कॉट एक्स। जब फंक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा एक्स प्लस एच तक, ये हो जाएगा हमारा cot x प्लस एच, अप्लाइंग द फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड d अपॉन डी एक्स cot x। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स पूरे के होल में h ऑन सॉल्विंग, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 cot x प्लस h माइनस cot x बाई h ऑन कन्वर्टिंग, लिमिट h टेंस टू 0 cot कन्वर्ट इनटू cos x प्लस h अपॉन में sin x प्लस h एंड माइनस का cot x कन्वर्ट इनटू cos x upon sin x and whole h. Now taking the LCM, the next step is limit h tends to 0 cos x plus h into sin x माइनस का sin x plus h cos x एंड होल में sin x plus h into में h. So now students applying the next step is, जब हमने यहाँ पर LCM लिया, so LCM is sin x and sin x plus h. Sin x plus h is divided by sin x plus h, it cancel out. So we multiply sin x into cos x plus h. So the next step is this. Now minus as it is. Now on dividing the denominator to denominator, sin x cancel out sin x, and we multiply sin x plus h, the numerator of cos x. The next step is this, and this h is going to the denominator with sin x into sin x plus h. Now on going to next step, we get limit h tends to 0
And now this is the formula of students, sin A cos B minus cos A sin B. So student, it is the formula of sin A minus B. So sin A की जगह x, b की जगह x प्लस h. तो जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा एंड अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या, साइन एक्स प्लस एच इंटू एच. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व करते हैं. ये हमारा एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच अपॉन एच इंटू 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस एच. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको अच्छे से पता है कि जब साइन के अपॉन में उसका लिमिट होता है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है. तो आपका जो ये पूरा स्टेप है ये 1 हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 0 की वैल्यू एच की लिमिट पुट कर देंगे. 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस 0 तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा माइनस यहाँ पर चल रहा है क्योंकि साइन माइनस एक्स स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं कि अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने किसका फॉर्मूला प्रूव किया है, कॉट एक्स का फॉर्मूला प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसमें हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था साइन ए माइनस बी का, जो कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. मैं स्टूडेंट्स बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इफ यू आर फाइंडिंग द डिफिकल्टीज ऑन अंडरस्टैंडिंग दीज फॉर्मूलाज, so I request you please go to the previous videos, watch them, repeat again, because if you do not clear their steps and the method, you didn't understand it properly. अगर आप पिछली वीडियोस को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप ये फॉर्मूले अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आपको समझने में दिक्कत होगी. तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पिछली वीडियोस में जाकर के उनको देखें, उनके बाद इन फॉर्मूलाज पर कमांड करें अपनी, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन में आपका बेस स्ट्रांग हो गया स्टूडेंट्स तो आप किसी भी तरह के जो डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाएंगे सॉल्व करने के लिए बीच में से कोई भी टॉपिक उठा करके तो आप हमेशा स्टूडेंट्स बीच में अटक जाएंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर इसके बाद भी आपको कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आकर के सॉल्व कर दूंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं और देखता हूं जो उसका आंसर देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो नाम है वो पिन किया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. देखते रहिए सर क्लासेस विकास मिश्रा के साथ.